बिल्कुल, द्वारका, कच्छ और पोरबंदर में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे सकता है, जहां से सीधे तौर पर तस्वीरें जो है हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, रिपोर्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत के साथ वो तमाम लोग डटे हुए हैं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही एडवाइजरी लगातार जारी कर दी गई है। बैठकों का दौर भी हमने देखा कि किस तरीके से हो रहा था, समीक्षा बैठक की गई है, क्योंकि पूरी तरीके से कोशिश यही है कि जीरो कैजुअलिटी हो, किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, जान को नुकसान ना पहुंचे, और इसी वजह से तमाम तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर की गई है। तमाम लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा चुका है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस वक्त लोग शेल्टर में मौजूद हैं। जितने भी तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। और गुजरात की ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां से अब सीधे तौर पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जसप्रीत मेरी सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो से ही। जसप्रीत, क्या कुछ ताजा हालात अभी के? बिल्कुल रितिका, हालात मैं कहूंगी बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात चिंताजनक हैं, हालात परेशान करने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। मेरे पीछे ये समंदर है जहां पर लहरें काफी उफान में हैं, हवा की गति काफी ज्यादा है। आपको देखेंगे ये जो पूरा मंदिर परिसर है, क्योंकि इसको हम द्वारका चौपाटी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये चौपाटी अब वीरान है। इस चौपाटी में एक भी श्रद्धालु नहीं है। इस चौपाटी में कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बड़े खतरे की ओर ये लहरें इशारा कर रही हैं। ये जो समंदर में हलचल है, अरब सागर बिपरजॉय का केंद्र है, और जिस तरीके से अरब सागर में ये डीप इंटेंसिटी का चक्रवात उत्पन्न हुआ है, ये सभी के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसे में जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है हर्ष सांघवी, जिन्होंने ये धर्म नगरी देवभूमि द्वारका की जिम्मेदारी ली हुई है, कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है। यहाँ पर तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर मौजूद हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी जोखिम उठाते हुए हम यहाँ तक आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मकसद यह है कि आप देख पाएं, जो गुजरात वासी है, खासकर जो 8 जिलों के लोग हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड अलर्ट है और खड़ा होना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, हवा की गति काफी ज्यादा है। ऐसे में जो इस वक्त बारिश पहले हो रही थी, हालांकि राहत यह है कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन हवा का क्या किया जाए? मैं ये आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। अब से कुछ घंटे बाद क्या स्थिति होगी, मेरे तमाम सहयोगी हैं, चाहे मैं बात करूं अनुपमा की, जनक की बात करूं, जावेद की बात करूं, प्रणव की बात करूं। अब मैं जावेद का रुख करती हूं। जावेद, बहुत ही मुश्किल हालात है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो आज तक नहीं किया है। आप बताइए, आप जहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, मांडवी पोर्ट पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको तस्वीरें सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अब जो समंदर है वो किस तरह से अपना रूप बदल रहा है। और देखिए, ये लहरें ज़रा देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई देंगी जब ये पोर्ट से लहरें टकरा रही हैं। और देखिए, यहाँ अब इसका जो स्तर है वो भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं। आज ही हिट करना है साइक्लोन को, और उससे पहले की स्थिति आप ज़रा यहाँ देख लीजिए। मैं आपको ज़रा ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पंकज गोसाई मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। इनकी ज़रा हाइट देखिएगा। अभी ये लहरें जब पोर्ट से टकराएंगी, देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। और मैं अगर अपनी बाईं तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए समुद्र की लहरें, ये देखिए किस तरह से इसका स्तर यहाँ पर हमें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे तस्वीरों में, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक ये पानी पहुँच रहा है अब से थोड़ी देर बाद।